अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं ड्रामा इल्ज़ाम के 7वीं एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। साइमा अचानक जोर से चीख पड़ती है, कोई है, मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मदद करो। शौकी घबरा कर बोलता है, अरे साइमा, होश में आओ, कुछ नहीं किया मैंने, ये सब ड्रामा है। आवाज सुनकर लोग दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। एक आदमी गुस्से में पूछता है, कौन है ये, क्या हुआ? साइमा रोने का नाटक करते हुए कहती है, ये मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था, मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। शौकी घबराकर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद मेरे पास आई थी। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है, पकड़ो इसे। लोग शौकी को रोक लेते हैं जबकि साइमा आंसू पहुंचते हुए चालाकी से मुस्कुराती है। शुक्र है आप लोग आ गए, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देता। लोग शौकी को डांट रहे हैं और शौकी बेबस होकर बस ताकता रहता है। इतने में एक व्यक्ति जो शोरूम का मालिक है आता है। वो कहता है, बहुत बढ़िया किया आपने, मुझे अपने शोरूम से शोर सुनाई दिया था, आपने हिम्मत दिखाई। वो अपना कार्ड साइमा को पकड़ा देता है, अगर कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल करें, इसकी फिक्र मत करें, मैं इसे थाने ले जा रहा हूँ। साइमा नाटकीय अंदाज में कहती है, नहीं सर, मैं अपनी इज्जत की वजह से थाने नहीं जा सकती, बस इसे कहीं ले जाएं। शोरूम ओनर गुस्से से शौकी को देखता है, चलो थाने। शौकी टूटे हुए लहजे में कहता है, साइमा, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? साइमा सख्त आवाज में कहती है, वही किया जो तुम्हारी सजा थी। शौकी को ले जाया जाता है और साइमा के चेहरे पर फख्र और चालाकी साफ झलकती है। सीन बदलता है। साइमा घर आती है। घर में अम्मी और अब्बू परेशान बैठे होते हैं। अम्मी नाराज होकर पूछती हैं, कहाँ थी तुम, सारा घर परेशान है। साइमा बनावट में आवाज में कहती है, उम्मी बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। अब्बू शक भरी नजरों से कहते हैं, ध्यान रखना, तुम्हारा अतीत पहले ही हमारे लिए मुसीबत बन चुका है और बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइमा तंजिया अंदाज में जवाब देती है, मैं कोशिश कर रही हूँ अब्बू, लेकिन शक तो लोगों के दिलों में पहले से मौजूद होता है, आपका भी। उधर सरमत और सबीहा का सीन। सरमत गुस्से से पूछता है, फोन बंद था तुम्हारा, कहाँ थी? सबीहा डांटते हुए कहती है, मैं जड़ पर थी भाई। सरमत झिड़कते हुए बोलता है, तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, सब पता है मुझे, होशियार रहना। सबीहा आंसू रोकते हुए कहती है, सरमत भाई, मैं गलत नहीं हूं, एक मौका दे दे समझाने का। सरमत ठंडे लहजे में बोलता है, शादी के बाद मैं तुम्हें सीधा करना जानता हूं। सबीहा चुप, डर और लाचारी में घिरी रहती है। सीन आगे बढ़ता है। जरीना दुकान के कागज लेकर आती है। वो कहती है, ठीक है भाई, फाइल आ गई, अब निकाह शुरू करवाएं। बाप रंजीदा से कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब खुश हो? जरीना तिबरी चढ़ाकर जवाब देती है, घबराए नहीं, खुश तो तब होंगे जब मेरा बेटा दुकान संभालेगा। दूसरा सीन। सरमत और सबीहा एक अंधेरे कमरे तक पहुंचते हैं। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। सरमत सबीहा को पीछे रहने को कहता है, अंदर कुछ भी हो सकता है। वो टॉर्च ऑन करता है। कमरा खाली है लेकिन मिट्टी पर पैरों के ताज़ा निशान दिखते हैं। सबीहा डर के पूछती है, ये किसके कदमों के निशान हैं? सरमत कहता है, कोई यहाँ मौजूद था और हमें देखकर भागा है। कमरे के कोने से हल्की हरकत होती है। साहा कहती है, सरमत, वहां कुछ हिला है। सरमत आगे बढ़ता ही है कि खिड़की जोर से बंद हो जाती है। सीन कट। साइमा और शौकी वापस घर के पास। साइमा डरते हुए कहती है, शौकी, मुझे नहीं लगता कि ये सब यूं ही हो रहा है, कोई हमें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। शौकी भी सहमत होता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं उस शख्स को पकड़े बगैर नहीं रहूंगा। अचानक गली के आखिर में एक काला साया भागता नजर आता है। साइमा चीखती है, शौकी उधर देखो। शौकी दौड़ता है लेकिन साया मोड़ काटकर गायब हो जाता है। वो हाँफते हुए लौटता है, ये मुझे पहचानता है इसलिए भाग गया, ये कोई आम आदमी नहीं। तीसरा सीन। साइमा अकेली रह जाती है। शौकी देर कर देता है। साइमा परेशान होकर बोलती है, शौकी, कहाँ रह गए तुम? अचानक पीछे से धीमी सरगोशी सुनाई देती है, साइमा। साइमा डरकर मुड़ती है, कौन है वहां?